Hi guys, welcome to the next tutorial in C. Today I am going to give you a kickstart of how to make your very first program in C without any previous knowledge. बट एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसकी सारी चीज़ें पहले ही प्रोग्राम से नहीं समझ आ सकती। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फंक्शंस क्या होते हैं मैं आपको बता सकता हूँ, क्यों यूज़ करते हैं वो बता सकता हूँ, बट इसके ऊपर आप कोई अगर बुक आपने देखी होगी, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर होता है और वो मोस्टली 8th या 9th चैप्टर होता है, तो वो आप तब जाके डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट सेकंड लेक्चर में आपको इतना पता लग जाएगा कि आप हर एक सी फंक्शन में, सी प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज़ करते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको अभी सिर्फ मान के चलना होगा कि हाँ ऐसे यूज़ करते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ डिटेल में आप आगे जाके पढ़ेंगे। यही एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है सी को सीखने का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम, आप कहीं भी जाएंगे पूरी दुनिया में, आपको यही सबसे इजी प्रोग्राम पे एकमात्र यही है, आप अपना नाम स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। सबसे इजी प्रोग्राम, इससे स्टार्ट करते हैं। मैं शॉर्टकट से नहीं, आपको माई कंप्यूटर में जाके एक बार फिर दिखा देता हूँ कि आपको टर्बो सी डॉस बॉक्स कहाँ से चलाना है। सी में फोल्डर है टर्बो सी प्लस प्लस एंड दिस इज़ tc-dos.exe। इसको ओपन करेंगे तो खुल जाएगा। बट अगर आप विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहे हैं तो टर्बो सी प्लस प्लस खोलते ही आपके में एक ये इस तरह के फोल्डर्स आएंगे, BGI, बिन, क्लास लाइव, जो भी इंक्लूड। आपको सिर्फ बिन की ज़रूरत है। बिन के अंदर जाएंगे tc एंड tc.exe, इसे खोलेंगे तो आप विंडोज़ एक्सपी में आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। और ये आप याद रखिएगा इस लेक्चर के लिए, इंक्लूड ये एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर .h ये देखिए ये सब फाइल्स हैं, ये हेडर फाइल्स होती हैं। मैं जस्ट आपको 1-2 मिनट बाद बताऊंगा। ये देखिए stdio.h ये रही, ये सिंपल। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस है, कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड है पहले से ही, वो उसके बारे में अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, मैं आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना एडिटर। ओके, एडिटर कहाँ से डाउनलोड करना है, किस वेबसाइट से, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये आपको फर्स्ट लेक्चर में प्रांशु बता चुका होगा। स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग से, बिल्कुल बेसिक। ओके, टास्क हमारा क्या है, प्रोग्राम रन करने से पहले सबसे पहले आपको पेपर पेन में बना के देखना चाहिए आप क्या चाहते हैं उस प्रोग्राम से, क्यों बना रहे हैं, क्या करेगा वो प्रोग्राम। ओके, हमारा मोटिव इस प्रोग्राम के लिए ये है, सबसे बेसिक आपको हेलो पीयूष प्रिंट करना है या कुछ भी प्रिंट करना है। तो क्योंकि हमें कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, हम क्या चाहेंगे, हमें एक ह्यूमन क्या सोचेगा, पीयूष हेलो पीयूष, ये लिखना है। रन करने के लिए रन आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर Ctrl+F9 इसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं Ctrl+F9 से करता हूँ, बट यहाँ पे करके दिखा देता हूँ रन। एरर्स, प्रेस एनी की, डिक्लेरेशन, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स क्या होता है मैं आपको बताते चलता हूँ, साथ ही साथ में थोड़ी सी थियोरेटिकल नॉलेज भी देता हूँ। सिंटैक्स किसी भी लैंग्वेज के वो रूल्स होते हैं, लाइक इंग्लिश का सिंटैक्स होता है आई एम गोइंग टू द मार्केट, आय के बाद एम आया, एम के बाद गोइंग आया, गोइंग के बाद टू, ये सिंटैक्स होता है। अब मैं आपको कहूँगा कि आई मार्केट गोइंग एम टू, मे बी आप अंदाज़ा लगा लेंगे कॉमन सेंस, बट ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, एक प्री डिफाइंड सेंटेंस है, वर्ब के बाद नाउन, मतलब इसकी मुझे भी कुछ डिटेल नॉलेज नहीं है कि क्या कहते हैं, बट हम लोग इंग्लिश बोल लेते हैं आराम से, आप भी बोल सकते हैं और समझ सकते हैं क्योंकि हम दोनों को सिंटैक्स पता है। वही बात है, हमें भी सी का सिंटैक्स पता होना चाहिए, कैसे प्रोग्राम्स लिखते हैं। कंपाइलर को सी का सिंटैक्स बहुत अच्छे से पता है, किसी भी ह्यूमन से ज़्यादा अच्छे से पता है। जब दोनों को पता होगा, मैं भी उसी की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखूंगा, तब वो प्रोग्राम समझ पाएगा और कंपाइल कर पाएगा। तो वही हमें सिंटैक्स दिखा रहा है, हमें उसी के सिंटैक्स के साथ चलना होगा। सिंटैक्स में हेलो पीयूष नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये हम लोग को समझ आ रहा है कि हेलो पीयूष हम जानते हैं, हमें कंपाइलर को एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, बहुत बेवकूफ़ चीज़ होती है, मानना पड़ेगा आपको ये।
तो मैंने कहीं सुना था सी का जो आउटपुट स्क्रीन होता है उस पर कुछ प्रिंट कराने के लिए एक चीज़ होती है प्रिंट एफ। ये सबसे पहला सी फंक्शन आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कोई सीखा है तो याद रखिएगा वो प्रिंट एफ। प्रिंट एफ सी की सबसे ख़ास बात ये है, ये सबसे इजी लैंग्वेज क्यों है, इसमें बिल्कुल इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं ये लोग। कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं है, कोई भी जार्गन्स नहीं है। जार्गन्स वो होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनका कोई उनका ही खुद ही का मीनिंग होता है। कुछ ऐसा नहीं है इसमें। प्रिंट एफ आपको पता लग रहा है कि आपको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। एफ मीन्स फॉर्मेटेड, उससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है। प्रिंट आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराएगा। तो मे बी इस लाइन से कुछ काम चल जाए। कंट्रोल प्लस F9, फिर से एरर। फिर से एरर क्यों आई? अरे हाँ, प्रिंटफ हमने यूज़ तो कर लिया है बट कंपाइलर को शायद पता नहीं है कि प्रिंटफ होता क्या है। जैसे कि अभी आपको भी नहीं पता था कि प्रिंटफ होता क्या है, कंपाइलर को भी अभी नहीं पता है। पता है बट कहाँ पे लिखा गया, कहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, ये नहीं पता। याद है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बिन का फोल्डर दिखाया था और एक इंक्लूड का फोल्डर दिखाया था। इंक्लूड के अंदर stdio.h नाम की एक फाइल दिखाई थी, वो इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलता हूँ कि हैश include stdio.h ये फाइल है। ये stdio मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच मतलब हेडर। ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल्स क्या करती हैं, इसके अंदर जिन्होंने भी सी का कंपाइलर, जिन्होंने भी सी बनाई है, ये एक फाइल है। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड हैं। लाइक प्रिंटफ है, उन लोगों ने प्रिंटफ क्या करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से उसको वैल्यू लेनी, क्या करना है, सब कुछ एवरीथिंग इस फाइल के अंदर पहले से लिख के रखा है। आपको अपने प्रोग्राम के साथ सिर्फ अटैच करना है। जैसे आप जीमेल में कोई भी फाइल, कोई भी इमेज अटैच करते हैं, उसी तरह हम एक प्रोग्राम में कोई भी आउटसाइड हेडर फाइल अटैच कर सकते हैं। वो इस तरह करते हैं हैश इंक्लूड के ज़रिए। आपको टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा मैं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कहने को मैं भी कह सकता हूँ ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, या उससे भी कोई मतलब नहीं है, बट हाँ होते हैं। आप किसी बुक में पढ़ेंगे तो ये वर्ड देख के घबराइएगा मत। यही होता है इनका काम, यही होता है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना, अटैच करना। ओके, प्रिंटफ हेलो पीयूष। अब कंट्रोल प्लस F9 करते हैं। अरे स्टिल एक एरर। ओके, मैंने किसी सी की बुक में पढ़ा था, सी का चाहे कोई भी प्रोग्राम है, दुनिया में कोई भी प्रोग्राम है, अगर सी लैंग्वेज में बनाया तो उसमें एटलीस्ट एक फंक्शन ज़रूर होता है और उस फंक्शन का नाम होता है मेन। शायद इसलिए रखा है क्योंकि वो सबसे मेन फंक्शन होता है। आप एक बात को बिल्कुल याद रखिएगा, भले ही आप अपना नाम भूल जाएं, कुछ भी भूल जाएं, ये मत भूलिएगा कि सी का कोई भी प्रोग्राम हो, एकमात्र एक फंक्शन उसमें ज़रूर होता है, वो होता है मेन। और मैं एक वॉइड पहले लगा देता हूँ, अभी समझाऊंगा। फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट होती है कर्ली ब्रैकेट से और एंड भी होती है कर्ली ब्रेस से। वॉइड फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, डेटा टाइप होता है। ये आपको भी मे बी मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ डिटेल में नहीं समझ आएगा, मुझे भी फर्स्ट टाइम पे नहीं आया था। आप इतना समझ लीजिए, इसका मतलब है कि मेन फंक्शन सिर्फ इसके अंदर जो लिखा है वही काम कर रहा है, इसके अलावा कोई वैल्यू रिटर्न किसी और फंक्शन को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। बात खत्म। आप खुद ही देख सकते हैं, प्रिंटफ कर रहा है सिर्फ, उसके बाद फंक्शन एग्जिट हो जाएगा, कोई फालतू की चीज़ नहीं कर रहा है, इसलिए बात खत्म। मेन फंक्शन का नाम है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये मेन ही रहेगा। इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे 8th या 9th चैप्टर में, जैसे कि कहा था, तो उसी तरह आप आगे लेक्चर्स में आएगा। फंक्शन जब आएगा तब कोई भी फंक्शन जब हम
डिफाइन करते हैं वो स्टार्ट होता है इससे और एंड होता है इससे। इसके बीच में भी कुछ हो सकता था, वो हम अभी नहीं करेंगे। मेन के अंदर कुछ नहीं होता। ओके, इस तरह आपका पहला प्रोग्राम शायद बन गया। पहले रन करके देखते हैं, मुझे नहीं पता। कंट्रोल प्लस, अरे F9 क्या है? F9 एरर नहीं आ रही, आपने देखा होगा। कंपाइल करके देखते हैं। हाँ, कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल, 0 एरर, 0 वार्निंग्स, लाइन्स कंपाइल, सक्सेस हो गया। बट रन क्यों नहीं हुआ? आउटपुट स्क्रीन पे हेलो पीयूष आया है, बट स्क्रीन वो आते ही तुरंत वापस चला गया। वो एकदम, आप देख रहे होंगे, फिर से देखता हूँ। कंट्रोल प्लस F9 देखिएगा, ब्लैक स्क्रीन आता है, फ्लैश होकर तुरंत चला जाता है। ये देखिए चला गया। इसको रोकने के लिए एक और जिस तरह प्रिंट एफ भी आपको देख के लग रहा होगा, बट जिस तरह देखिए प्रिंट एफ है, एक और सिमिलर फंक्शन होता है गेट सी एच। फुल फॉर्म होता है इसका गेट कैरेक्टर। देखिए बिल्कुल सेम है जैसे मैंने बताया। मेन भी बिल्कुल उसी तरह प्रिंटफ, उसी तरह गेट सी एच। बस किसी फंक्शन के ब्रैकेट्स के बीच में हम कुछ पैरामीटर्स दे देते हैं, जैसे कि इसके अंदर एक स्ट्रिंग दी है हमने, हेलो वर्ल्ड। गेट सी एच के अंदर कुछ नहीं दिया, ना ही मेन के अंदर दिया। अब आपको थोड़ा फंक्शन समझ आ रहा होगा क्या होता है। नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं। ओके, गेट सी एच ये क्या करता है, ये भी आप मोस्टली हर सी प्रोग्राम में लगाएंगे, आई स्वेयर। इसका काम होता है आउटपुट स्क्रीन को वो तब तक रोके रखेगा जब तक कि आप एंटर या फिर स्पेस बार या फिर कोई भी की प्रेस नहीं कर देते। ओके, और हाँ, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसकी भी डेफिनेशंस, इसको भी कहीं ना कहीं बनाया गया है, जिसको हम हेडर फाइल कहते हैं। वो इसके अंदर stdio.h के अंदर नहीं है, उसकी हेडर फाइल एक अलग है, उसको भी इंक्लूड करते हैं सेम तरीके से। हैश कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है आपको, ये करना पड़ेगा। इसके अंदर फाइल का नाम इस फाइल का नाम है conio.h। इट स्टैंड्स फॉर con स्टैंड्स फॉर कंसोल, io स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। आपको अभी लग रहा होगा कि आपको कैसे पता लगेगा, ये तो जादू सा है कि गेट सी एच किसके अंदर आएगा। किसी भी हेडर फाइल के ऊपर माउस ले जाके राइट क्लिक कीजिए अपने माउस से या लैपटॉप से। देखिए मैं करता हूँ, जैसे किया F5 से फुल स्क्रीन होता है। ये देखिए stdio.h के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे लिखे हैं। ये रहा printf फंक्शन। राइट, किसी भी चीज़ के आप ऊपर जाके माउस ले जाके राइट क्लिक करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। ये देखिए हेल्प लिखा है, हेल्प, इस पर भी राइट क्लिक कीजिए। ये फर्स्ट टाइम है आपको, इसलिए लग रहा होगा। नीचे आप ये बाद में जब पढ़ेंगे ये चीज़ तो आपको समझ आएगी। और सबसे नीचे इसमें एक प्रिंटफ एग्जाम्पल, ये देखिए, ये प्रिंटफ का एग्जाम्पल है। थोड़ा टफ एग्जाम्पल है, इससे अच्छा तो मेरे ख्याल से आप लेक्चर ही पढ़ने उससे ही समझ आ जाएगा, अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो conio.h के अंदर होता है गेट सी एच। अब रन करते हैं और कंट्रोल प्लस F9। देखिए, अरे ये क्या हो गया? हेलो पीयूष, हेलो पीयूष, हेलो पीयूष, हेलो पीयूष, हेलो वर्ल्ड। आप गेस कर सकते हैं क्या हुआ? मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात है, जितनी बार हमने प्रोग्राम रन किया है, जितनी बार आउटपुट नहीं दिखा है हमें, भले ही आउटपुट आया है, उतनी बार उसने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड या जो भी कुछ स्ट्रिंग है वो ऑक्यूपाई कर ली है स्पेस, और वो वहाँ से हटा नहीं है। कहने का मतलब, पिछले वाले प्रोग्राम रन का आउटपुट अभी भी स्क्रीन पे दिखा रहा है, वो स्क्रीन क्लियर नहीं हुआ है, रिफ्रेश नहीं हुआ है। उसको क्लियर द स्क्रीन, टू क्लियर द स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एक और इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं हम, CLR मीन्स क्लियर, SCR स्क्रीन। एंड फंक्शंस के बारे में एक सबसे ज़रूरी चीज़ और ध्यान आई, कोई भी फंक्शन बनाते समय, जैसे कि हम वर्ड में, यहाँ पे हम फंक्शन बना रहे हैं, तो वर्ड मेन के आगे कोई सेमीकोलन नहीं लगा है। सेमीकोलन क्या होता है? ये दिस थिंग नहीं लगा। लेकिन जब फंक्शन कॉल करते हैं तब हमेशा उसके आगे सेमीकोलन होता है। देखिए हमने क्लियर स्क्रीन कॉल किया है, सेमीकोलन लगा है। प्रिंटफ कॉल किया है, सेमीकोलन लगा है। गेट सी एच कॉल किया है, सेमीकोलन लगा है। ओके, क्लियर स्क्रीन, और इत्तेफाक से क्लियर स्क्रीन भी conio.h के अंदर ही होता है। अब ये प्रोग्राम चलेगा, अब इसमें कोई गलती नहीं है, और सिर्फ एक चीज़ आएगी आउटपुट स्क्रीन पे, हेलो वर्ल्ड।
सी हेलो वर्ल्ड। ये आपका पहला प्रोग्राम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सी आ गई है। मे बी आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो नो प्रॉब्लम, आप इसी लेक्चर को दोबारा देखिए, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पॉजिटिवली आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।